गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सोच रहे हैं क्या कि जो 72वीं बीपीएससी आपकी होने वाली है उसके रिलेटेड कुछ अंडररेटेड टॉपिक्स हैं जिसे आमतौर पे कवर नहीं किया था, जिसमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर्स का। और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर्स ईच ईयर यू विल गेट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस। सो आई डिसाइडेड टू कवर दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक विच इज़ अंडररेटेड टू योर बीपीएससी। तो उसमें मैं कम से कम मेरी टारगेट से कि जैसे देखो हिस्ट्री सब पढ़ा देते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड दो जॉब सब्जेक्ट्स। और इकोनॉमिक्स से खासकर इकोनॉमिक्स, सर्वे, बजट, ये सब भी मैं करवाने का सोचूंगा। तो रिलेटेड टू बीपीएससी एज फॉर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आई डिसाइडेड टू कवर दोज टॉपिक्स विच आर अंडररेटेड, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर्स जो है, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। आप बस क्लास में रहना, पेन पेपर लेकर बैठना, आई विल गारंटी यू कि आपको याद करवा दूंगा, राइट। दोबारा यहाँ जाने के बाद घर पे बहुत झंझट नहीं पालना पड़ेगा पढ़ाई से रिलेटेड, स्पेशली फॉर दिस टॉपिक। ओके ओके। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो है अभी भी 55% आबादी जो है, 55% आबादी जो है वो खेती पर ही निर्भर है। कितनी? 55%। और जो इसका राष्ट्रीय आय में योगदान है वो मात्र 15% है। सोच रहे हो? ऐसे आपको एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी याद होगी, जो ऑक्सफैम से रिपोर्ट आती है जो बताती है कि कितनी इनइक्वालिटी है। तो बताया जाता है कि दुनिया के 90% जो संपत्ति है वो केवल 10% लोगों के पास है, और टॉप के 1% रिच लोग जो है 40% संपत्ति को होल्ड करते हैं। ऐसी किसी बात है, उसको बोलते हैं ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट या ऑक्सफैम का दुनिया रिपोर्ट, ठीक है। तो 55% लोग क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर्स में है, मतलब खेती पे निर्भर है, और नेशनल इनकम में उनका योगदान जो है मात्र 15% है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो विश्व का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था वो भारत में ही खोला गया था। 1960 के दशक में खोला गया था और नेहरू जी ने इसे खोला था। इस विश्वविद्यालय का आज नाम है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 1960 के दशक में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? यहाँ पे। अच्छा, कृषि से रिलेटेड भारत में एक अच्छी बुक लिखी गई है, उसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास, ये पूछ सकता है कभी। और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जिन्होंने लिखी है उसका नाम है महेंद्र सिंह, ठीक है। उस आदमी का नाम है महेंद्र सिंह, ठीक है, चलेगा। तो हमने ये बताया आपको कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक बुक किसने लिखी? महेंद्र सिंह। कृषि में भारत का योगदान नेशनल इनकम कितना? 15%। 55% पॉपुलेशन से डिपेंड करती है। विश्व का पहला कृषि विश्वविद्यालय भारत में खोला गया, पंतनगर में 1960 के दशक में। किसने खोला? नेहरू जी ने खोला, चलेगा, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कृषि, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला हम देखेंगे, उसका नाम है जीवन निर्वाह कृषि। ये कृषि जो होता है इसमें कोई भी अधिशेष उत्पादन नहीं होता है। इस कृषि का मूल मकसद जो होता है वो केवल जितना पैदा करें उतना खा जाए। तो इसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, राइट। देयर शुड बी नो सरप्लस प्रोडक्शंस। ऐसे मुझे अंग्रेजी भी आती है, बट तुम लोग अभी हिंदी में ही पढ़ाना प्रेफर कर रहा हूँ, बट ऐसे समय आएंगे तो मैं अंग्रेजी में भी बिल्कुल शिफ्ट कर जाऊँगा। और मेरे को मिक्स करके पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत अभी होती है, बट अभी मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। दूसरा कृषि होता है उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी मिक्स एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि आपको खेती भी होती है और पशुपालन दोनों साथ में होती है, यानी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन साथ में क्या होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं, ये कृषि जो होता है ये ड्रिप इरिगेशंस के बेस होता है, इसको टपक सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशंस। और ये फूलों के लिए यूज होता है, फूलों की खेती के लिए जो है ड्रिप इरिगेशंस यूज होता है। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग जो होता है ये केवल सब्जी की खेती के लिए प्रयोग होता है। भारत में इसकी कमी, मतलब शहर में इसका प्रयोग अभी भी नहीं होता है, दुनिया के बाकी देशों में इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। हमने पहला देखा जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा देखा मिश्रित कृषि, तीसरा देखा ड्रिप इरिगेशंस, चौथा देखा ट्रक खेती, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है बागवानी, रोपण। इसी को बागवानी कोई कृषि बोलते हैं, रोपण कृषि बोलते हैं या हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। यह एक प्रकार, इस पे क्या होता है, एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है और उसका मकसद होता है कि हम जहाँ ज़्यादा पैसे निकाल सकें। जैसे चाय वगैरह की खेती ये सब आती है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। एक है वायवीय कृषि। वायवीय कृषि तो इसको बोलते हैं कि हवा में खेती करना, ये इसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहीं एक प्रकार है, ठीक है, चलेगा। मतलब कि ऐसे लटका कर रखते हैं जड़ को, जड़ पे पानी देते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसको बोलते हैं जैविक कृषि।
है ना। जैविक कृषि आजकल तो बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके जनक जो है वो माना जाता है, ये जो है इनके जनक माना था अल्बर्ट हॉन्ट्स को, ठीक है। और भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात करी गई थी, ठीक है। और क्यूबा जो है दुनिया का पहला देश है, क्यूबा जो है दुनिया का पहला देश है जिसने जैविक फार्मिंग को प्रमोट करा था। और भारत में सिक्किम जो है 100% जैविक राज्य है। तो जैविक कृषि के 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। पहला, इसके जनक कौन है? अल्बर्ट हॉन्ट। ये भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। क्यूबा दुनिया का पहला देश है और भारत में सिक्किम, ठीक है। एक सिस्टम याद रखेंगे, उसको बोलते हैं तोंगया प्रणाली। ये म्यांमार में होता है और ये स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। ऐसे स्थानांतरण कृषि को मैं अलग से कवर करूँगा। शिफ्ट, इसमें करते क्या है कि शिफ्ट एंड बर्न टेक्नोलॉजी, मतलब खेती जला देते हैं एरिया को, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ भी जला देते हैं, फिर ऐसे, ठीक है। उसी के दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है ना। चलो भाई, आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब हम अगला देखने वाले हैं कि भारत में कृषि की जो प्रकार होती है मौसम के अनुसार वो कितनी होती है। इससे रिलेटेड बीपीएससी में हर साल एक सवाल आता है। फिर एक बार ये पिछले साल 2 सवाल सिर्फ इस टॉपिक से थे, ठीक है। फिर तीसरा हम देखेंगे कृषि की, अब हम पूरा देखेंगे टाइप कि गेहूँ के लिए क्या चाहिए, मक्का के लिए क्या चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, सब, ठीक है। तो भारत में जो है कृषि के लिए कृषि जो है वो कितने प्रकार की होती है मौसम के अनुसार। पहले को बोलते हैं रबी फसल, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद, ठीक है। रबी फसल को ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में OA, ठीक है। खरीफ को ऐसे याद रख सकते हैं JN, और जायद को ऐसे याद रख सकते हैं MJ शॉर्ट में। रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से अप्रैल तक लगाई जाती है। यानी कुल मिला के अक्टूबर से अप्रैल तक, यानी बीच में इसका ठंडा पड़ जाए, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अक्टूबर से अप्रैल तक लगाई जाती है, अक्टूबर में लगाई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। इसी को बोलते हैं रबी फसल, ठीक है। इसमें जो है जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, दलहन, तिलहन, ये सारे आते हैं क्या पे? OA से याद रखोगे रबी, OA रबी, ऐसे याद रखो, OA रबी। अक्टूबर में लगाई, अप्रैल में काट ली, ठीक है। अच्छा, एक महीना कहीं कहीं पे मार्च अप्रैल लिखा रहता है, कहीं ऐसे, तो एक महीना आगे पीछे दोनों का कर लेना, ठीक है। चलो, अगला है खरीफ। खरीफ को बोलते हैं JN से, तो जून से नवंबर, ठीक है। इसको मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि जून से नवंबर के बीच में बारिश का मौसम रहता है, यहाँ पे ठंडा करता है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब की खेती होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। अगला है जायद। जो जायद फसल होती है ये मार्च से जुलाई के बीच में लगाई जाती है। इसको बोलते हैं MG, ठीक है। जिसमें तरबूज हो गया और उसी तरह खीरा, ककड़ी, ये सब, चलिए। तो ये 3 तरह की हमने भारत में मौसम कृषि देखी। हर साल इससे रिलेटेड एक सवाल बीपीएससी में पूछ जा रहा है, सिर्फ ये किससे, और एक इधर से किसी डाटा से उठा कर पूछ लेता, राइट। ये चैप्टर से एग्रीकल्चर से लगभग 3 से 4 सवाल हम हर साल देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन सॉइल वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, अभी मैं आगे वीडियो और कवर करूँगा इसी में।